नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी बिहार। मैं हूं आपके साथ सृष्टि शाह। बिहार की सियासत में एक बार फिर जुबानी जंग तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार बढ़ता जा रहा है और इस बार निशाने पर है आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनका पूरा परिवार। सम्राट चौधरी ने ईबीसी समाज के मंच से लालू यादव की राजनीति, परिवारवाद और पुराने मुद्दों को लेकर हमला बोला है। लेकिन इस बयान के पीछे सिर्फ एक राजनीतिक वार नहीं बल्कि आने वाले चुनावों की बड़ी रणनीति भी नजर आ रही है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग का वोट बैंक हमेशा से खास रहा है और हर पार्टी इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश भी करती रही है। तो आखिर सम्राट चौधरी के इस हमले के पीछे क्या सियासी संदेश है? लालू परिवार पर निशाना साधकर बीजेपी क्या साधना चाहती है और बिहार की बदलती राजनीति में इसका कितना असर पड़ेगा? तो चलिए जरा विस्तार से जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। बिहार की राजनीति में एक बार फिर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बयानबाजी तेज हो गई है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। इसी कड़ी में बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार की राजनीति पर निशाना साधा है। उन्होंने अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी से जुड़े कार्यक्रम के दौरान लालू प्रसाद यादव के राजनीतिक दौर, परिवारवाद और संपत्ति से जुड़े मुद्दों को लेकर सवाल उठाए हैं। सम्राट के इस हमले के बाद बिहार की राजनीति में एक बार फिर पुरानी बहस तेज हो गई है। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष लालू यादव के शासनकाल और आरजेडी की राजनीति को लेकर सवाल उठा रही है, वहीं दूसरी तरफ आरजेडी खुद को सामाजिक न्याय की राजनीति का प्रतिनिधि बता रही है। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति में लालू यादव का नाम लंबे समय से एक बड़े राजनीतिक चेहरे के रूप में रहा है। उन्होंने 1990 के दशक में सामाजिक समीकरण के सहारे अपनी मजबूत राजनीतिक पकड़ बनाई थी, लेकिन समय के साथ उन विरोधी लगातार उनकी राजनीति और परिवार के प्रभाव को लेकर सवाल उठते रहे हैं। अब एक बार फिर से चुनावी माहौल से पहले एक बार फिर लालू परिवार और सत्ता पक्ष के बीच राजनीतिक टकराव बढ़ता जा रहा है। लेकिन इसके साथ ही और क्या कुछ कहा है सीएम सम्राट ने, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। ईबीसी सम्मेलन से क्यों गरमाई राजनीति? बिहार की सियासत में नया घमासान। सम्राट चौधरी के निशाने पर लालू परिवार, चुनावी समीकरणों पर सबकी नजर। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने अति पिछड़ा महासम्मेलन के मंच से आरजेडी नेता लालू यादव और राबड़ी देवी पर हमला किया है और कहा कि उनकी सुरक्षा में 150 पुलिसकर्मी आज भी तैनात हैं, फिर भी सुरक्षा में कटौती की बात करते हैं। लालू जी के लिए सिर्फ अपना परिवार है, दूसरा कोई मतलब नहीं है। साथी आजकल घर और सिक्योरिटी खेल रहे हैं। एगो घरवा चाहिए, एगो बेटा को चाहिए, एगो माता जी को चाहिए। अभी उनके यहाँ 150 पुलिस वाला है, 150, लेकिन वो कहेंगे कि हमरा सब पुलिस वापस ले लिया। अब बताइए, पूरा बिहार का फोर्स आप ही को दे दे? अरे अति पिछड़ा को सुरक्षा कौन देगा? अरे आपको जितनी जरूरत है उतनी सुरक्षा है। लालू जी को बुलेट प्रूफ, राबड़ी जी को बुलेट प्रूफ गाड़ी, अब क्या चाहिए ये तो बता दीजिए। अरे सब तो आपसे डरा हुआ है कि आप निकल के कुछ गड़बड़ नहीं कर दीजिए। अच्छा, किससे डर है आप लोगों को? लालू जी से ना डर है? अरे भाई, तो जो सबसे बड़ा खलनायक हो उसी को डर लग रहा है। इसका मतलब सुशासन ठीक हो गया है ना? और पिछले 1 महीने से उनको सुरक्षा नहीं है तो कुछ हुआ क्या? आज भी हमारे 150 पुलिस बल सामने खड़े हैं। नौटंकी करना है करने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और कितना घर है गिन पाया आज तक कोई? उनको कितना घर है? एगो राजा बाजार में अलग घर, कोटलिया। सम्राट ने ये भी कहा कि पटना से लेकर गोपालगंज और दिल्ली तक उनके कितने मकान हैं, इसकी गिनती नहीं है। फिर भी परिवार के सभी लोगों को अलग अलग बंगला चाहिए।
आपको बता दें कि सम्राट चौधरी ने जिस मंच से लालू यादव पर हमला बोला वो राजनीतिक रूप से काफी खास माना जा रहा है। बिहार में अति पिछड़ा वर्ग यानी कि ईबीसी मतदाताओं की भूमिका चुनाव में बेहद खास रही है। इसके साथ ही अपराध और ईबीसी वोट बैंक पर भी क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। अपराधी के सामने झुकने वाला व्यक्ति नहीं हूं। अपराधी हर हालत में जाएगा, उसको बिहार छोड़ना होगा, कोई रोक नहीं सकता है। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है। ये बिहार है, कितना भी सोचो, कितना भी अपराधी के पक्ष में रहो, कुछ नहीं फर्क पड़ता है। सम्राट चौधरी हर हालत में बिहार को अपराध मुक्त बनाएगा, इसमें कहीं दो मत नहीं है। कोई गलतफहमी में मत रहना साथियों। और ये अति पिछड़ा समाज जिसकी आबादी 35-36% है, उसका तो मैं अंगरक्षक हूं, कोई मायका छू नहीं सकता। मैं जानता हूं, लंबे समय से बिहार की राजनीति में हूं। सफाई अभियान चलता रहेगा, गलतफहमी मत रखना। सफाई तो चलेगा। ये बिहार है। आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बिहार की राजनीति में जातीय समीकरण हमेशा से चुनावी राजनीति का एक बड़ा हिस्सा रही है। हर राजनीतिक दल कोशिश करता है कि वो अलग अलग सामाजिक समूहों को अपने साथ जोड़ सके और यही वजह है कि ईबीसी समाज से जुड़े कार्यक्रमों में दिए गए बयान राजनीतिक संदेश के तौर पर देखे जाते हैं। सम्राट चौधरी ने अपने संबोधन के दौरान लालू यादव और आरजेडी की राजनीति पर निशाना साधते हुए कहा कि बिहार अब बदल चुका है और जनता नई राजनीति चाहती है। लालू यादव की राजनीति पर क्यों उठ रहे सवाल? लालू प्रसाद यादव बिहार की राजनीति के उन नेताओं में शामिल हैं जिन्होंने राज्य की राजनीति की दिशा बदल दी। उनकी राजनीति का आधार सामाजिक न्याय और पिछड़े वर्गों की आवाज को मजबूत करना रहा। उनके समर्थक मानते हैं कि उन्होंने उन वर्गों को राजनीतिक पहचान दी जो लंबे समय तक सत्ता से दूर रहे, लेकिन उनके विरोधी लगातार आरोप लगाते रहे कि उनके शासनकाल में विकास, कानून व्यवस्था और परिवार आधारित राजनीति को लेकर कई सवाल उठे हैं। यही मुद्दा आज भी सत्ता पक्ष के नेताओं के हमलों का हिस्सा बना है। सम्राट चौधरी ने भी इसी राजनीतिक लाइन पर चलते हुए लालू यादव पर निशाना साधा है। परिवारवाद की राजनीति पर बड़ा हमला। बिहार की राजनीति में परिवारवाद हमेशा एक बड़ा मुद्दा रहा है। विरोधी दल अक्सर आरजेडी पर आरोप लगाते हैं कि पार्टी की राजनीति एक परिवार के इर्द गिर्द घूमती है। लालू यादव के बाद तेजस्वी यादव सहित परिवार के कई सदस्य राजनीति में एक्टिव है। आरजेडी इसे नेतृत्व की निरंतरता बताती है, जबकि विरोधी इसे परिवारवाद का एक एग्जाम्पल बताते हैं। सम्राट का हमला भी इसी मुद्दे पर केंद्रित है। सत्ता पक्ष का कहना है कि राजनीति में योग्यता और जनता के बीच काम करने वाले नेताओं को आगे आना चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए। वहीं आरजेडी का कहना है कि पार्टी को जनता का समर्थन मिलता रहा है और नेतृत्व का फैसला जनता ही करती है। लालू परिवार पर कितने आरोप? लालू यादव परिवार से जुड़े मामलों में कई बार राजनीतिक आरोप और कानूनी मामले सुर्खियों में रहे। इनमें कुछ मामलों में अदालतों में सुनवाई चल रही है, जबकि कुछ मामलों में अदालतों के फैसले भी आ चुके हैं। इन मामलों में लालू, राबड़ी देवी और परिवार के कई सदस्यों के नाम भी सामने हैं। पहला, चारा घोटाला। ये लालू यादव से जुड़ा सबसे चर्चित मामला रहा है। ये मामला बिहार के पशुपालन विभाग में फर्जी तरीके से सरकारी खजाने से पैसे निकालने के आरोपों से जुड़ा था। इस मामले में कई अलग अलग तरीके के केस दर्ज हुए। लालू यादव को चारा घोटाले के कुछ मामलों में दोषी भी ठहराया गया और सजा भी सुनाई गई। दूसरा, जमीन के बदले नौकरी का मामला। ये मामला उस समय सामने आया जब लालू यादव केंद्र में
रेल मंत्री थे। आरोप है कि रेलवे में नौकरी देने के बदले कुछ लोगों से जमीन लेने का खेल हुआ। जांच एजेंसियों का आरोप है कि कुछ जमीनें लालू परिवार से जुड़े लोगों को कम कीमत पर मिली। इस मामले में लालू यादव, राबड़ी देवी और परिवार के कुछ सदस्यों के नाम भी सामने हैं। IRCTC होटल मामला, ये मामला रेलवे मंत्री रहते हुए लालू यादव के कार्यकाल से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि रेलवे के तहत आने वाले IRCTC होटल टेंडर में गड़बड़ियां हुई और इसके बदले लाभ पहुंचाने की बात सामने आई। इस केस में लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के नाम भी सामने आए हैं। इसके बाद आय से ज्यादा संपत्ति और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े आरोप। आपको बता दें कि लालू परिवार के कुछ सदस्यों से जुड़े संपत्ति और वित्तीय लेन देन के मामलों की भी जांच हुई है। इसमें ईडी और कई एजेंसियों की जांच का जिक्र भी सामने आता है। इसके बाद बेनामी संपत्ति से जुड़े आरोप। आपको बता दें कि लालू परिवार पर समय समय रहते बेनामी संपत्ति से जुड़े आरोप भी लगते रहे हैं। जांच एजेंसियों ने कुछ संपत्तियों और कंपनियों के लेन देन की जांच भी कर रखी है। ईबीसी वोट बैंक पर सबकी नजर। बिहार में ईबीसी यानी अति पिछड़ा वर्ग की आबादी और राजनीतिक प्रभाव काफी खास माना जाता है। यही वजह है कि हर राजनीतिक दल इस वर्ग को अपने साथ जोड़ने की कोशिश करता है। बीते कुछ सालों में बिहार की राजनीति में ईबीसी मतदाताओं को लेकर राजनीतिक रणनीतियां और ज्यादा एक्टिव हुई है। सत्ता पक्ष जहां इस वर्ग के बीच अपनी पकड़ को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है, वहीं विपक्ष भी अपने सामाजिक समीकरणों को मजबूत करने में जुटा हुआ है। सम्राट का बयान भी इसी चुनावी गणित से जोड़कर अब देखा जा रहा है। आपको बता दें कि सम्राट चौधरी का लालू यादव पर हमला आने वाले राजनीतिक संघर्ष का संकेत माना जा रहा है। बिहार में चुनावी राजनीति हमेशा से दिलचस्प रही है। यहाँ छोटे से छोटा बयान भी बड़े राजनीतिक संदेश के रूप में देखा जाता है। सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही अपनी अपनी रणनीति बनाने में जुटे हैं। एक तरफ जहां सरकार विकास और बदलाव की राजनीति को आगे बढ़ा सकती है, वहीं विपक्ष सामाजिक न्याय और जनता के मुद्दों को अपनी ताकत बता रहा है। अब आने वाले समय में बिहार की राजनीति में ऐसे और भी बयान सामने आने की संभावना है। लेकिन फिलहाल इतना तो साफ है कि लालू यादव और आरजेडी को लेकर सत्ता पक्ष का हमला जारी है और बिहार की चुनावी लड़ाई धीरे धीरे अब तेज होती जा रही है। तो फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी बिहार।